हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिकेट द लोकल एनास्थेटिक एजेंट विच हैज़ ए शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इनमें से किसका है शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? लिडोकेन, प्रोकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन। तो याद कीजिए लोकल एनास्थेटिक का क्लासिफिकेशन। शॉर्टर ड्यूरेशन किसका होता है? प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या होता है? लीडोकेन होता है, प्रिलोकेन होता है। लॉन्ग एक्टिंग में आता है टेट्राकेन, डिबुकेन, रोपिवाकेन, बुपिवाकेन। ऑप्शंस में क्या है? तो प्रोकेन है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन ये आते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में। लीडोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन ये आते हैं लॉन्गर एक्टिंग में। देन इनमें से किसकी होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? तो ये होती है बुपिवाकेन की। देन लीडोकेन, तो लीडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। यूनिवर्सल एनास्थेटिक होता है, इसका हाफ लाइफ होता है 2 आवर्स का। ठीक है। देन लोकल एनास्थेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। एंड इनका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज बोथ ए मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक ब्लॉकर? एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन, हेक्सामिथोनियम, सक्सिनाइलकोलिन। निकोटिनिक एज वेल एज मस्कैरिनिक ब्लॉकर। तो ये होता है बेंस्ट्रोपिन, ऑप्शन बी। ये हेक्सामिथोनियम होता है नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। सक्सिनाइलकोलिन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है ना, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following effects is related to direct beta-1 adrenoreceptor stimulation? Bronchodilation, vasodilation, tachycardia, bradycardia. Related to direct beta-1 adrenoreceptor stimulation. तो tachycardia होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following anti-seizure drugs is also effective in the treatment of trigeminal neuralgia? Primidone, topiramate, carbamazepine, lamotrigine. कौन सा एंटी सीजर एंटी इपिलेप्टिक ड्रग यूज़फुल होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में? क्या होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? तो जो फिफ्थ क्रैनियल नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया में। एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी। इसका यूज़ करते हैं पेनफुल न्यूरालजियाज में एंड न्यूरोपैथिक पेन में। ठीक है। ये होता है एंटी सीजर ड्रग। पार्शियल सीजर्स में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कार्बामाजेपाइन। पार्शियल सीजर्स को बोला जाता है फोकल सीजर। ये सिंगल ब्रेन एरिया को अफेक्ट करता है पार्शियल सीजर। एंड पार्शियल सीजर्स के लिए सोडियम आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, इसलिए सोडियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज़ करते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जो होता है कार्बामाजेपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज एन इनिबिटर ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस? तो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस डाइसल्फिरैम होता है ना, डाइसल्फिरैम। एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनिबिटर होता है आपका फोमपिजोल। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो फोमपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस इनिबिटर होता है, डाइसल्फिरैम होगा आपका अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस इनिबिटर, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमें इनिबिटर ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन होता है, डाइकोमेरोल होता है। कोमेरिन डेरिवेटिव्स होते हैं ना, ये कोमेरिन एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, वारफेरिन, डाइकोमेरोल, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हेपेरिन पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होता है। डाल्टेपेरिन, इनोक्सेपेरिन लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कुड एस्पिरिन बी यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली? नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडेमा, पेप्टिक अल्सर्स, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एस्पिरिन का यूज़ करेंगे प्रोफाइलैक्टिकली, तो थ्रोम्बोइम्बोलिज्म में यूज़ कर देना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्मॉल डोसेज में एस्पिरिन एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। ये होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, रेस सिंड्रोम कॉज कराता है। इट इनिबिट्स साइक्लोऑक्सीजिनेस इरिवर्सिबली। देन पेप्टिक अल्सर्स में ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखा था? प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स, रैबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडिप्रेसेंट्स इज ए सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स? तो क्या देखा था हमने एंटी डिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन में? सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स में क्या आता है?
तो सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लूओक्सैटिन, फ्लूओक्सामाइन, पैरोक्सैटिन, सर्ट्रैलिन, ये होते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो फेनाल्जिन, तो ये नॉन सिलेक्टिव मायो इनिबिटर होता है ना। डेसिप्रामाइन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनिबिटर होता है ना ये। मैप्रोटिलिन अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट होता है। फ्लोक्सेटिन आएगा आपका सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट एरिथ्रोजेनेसिस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ड्रग एरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट नहीं कराएगा? एक्सेप्ट पूछा गया है ना। आयरन डेक्स्ट्रान, विटामिन B12, मीथोट्रिक्सेट, फॉलिक एसिड। तो होता क्या है एरिथ्रोजेनेसिस? तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बोला जाता है एरिथ्रोजेनेसिस और एरिथ्रोपोएसिस। एंड इसे आयरन डेक्स्ट्रान स्टिमुलेट करता है, विटामिन B12 स्टिमुलेट करता है एंड फॉलिक एसिड भी स्टिमुलेट कराएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एरिथ्रोजेनेसिस को मीथोट्रिक्सेट स्टिमुलेट नहीं करता। मीथोट्रिक्सेट होता है एंटी कैंसर एंटी मेटाबोलाइट, फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है, डाहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेसिफिक एंटीडोट यूज्ड इन मॉर्फिन टॉक्सिसिटी, पिक्रोटॉक्सिन, पेनिसिलामाइन, नैलोक्सोन, निमेसुलाइड। एंटीडोट यूज्ड इन मॉर्फिन टॉक्सिसिटी, तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में नैलोक्सोन का यूज़ करेंगे ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है नैलोक्सोन? तो प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट होता है, प्योर ओपोइड एंटागोनिस्ट नैलोक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुक्राल्फेट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किसकी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं सुक्राल्फेट का? हाइपरटेंशन, एलर्जी, डायबिटीज़, अल्सर्स। तो किस में देखा था हमने सुक्राल्फेट? ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी में देखा था ना। अल्सर प्रोटेक्टिव्स में देखा था सुक्राल्फेट। कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, ये सुक्राल्फेट होता है, ये किडनी को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसे यूज़ करते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर पेशेंट्स में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सुक्राल्फेट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स। ठीक है, अल्सर प्रोटेक्टिव होता है सुक्राल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिनिक इज टर्फेनाडिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, मेक्लिजिन, मेपाइरामाइन। नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिनिक, तो नॉन सेडेटिंग एंटी हिस्टामिनिक टर्फेनाडिन होता है। ऑप्शन ए। एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है टर्फेनाडिन का? तो फेक्सोफेनाडिन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ टर्फेनाडिन। देन विच ड्रग व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन कॉजेस टॉर्सेट डी पॉइंट, कौन सा ड्रग कॉज कराता है टॉर्सेट डी पॉइंट्स व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन? एंटी फंगल एजेंट होता है। किसके बारे में हमने देखा था? केटोकोनाजोल के बारे में देखा था ना। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। केटोकोनाजोल कॉज कराता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया, टॉर्सेट डी पॉइंट्स व्हेन गिवन विथ टर्फेनाडिन। ठीक है। डाइफेनहाइड्रामाइन क्या होता है? तो एंटी हिस्टामिनिक के अमाइनो अल्काइल ईथर क्लास में आता है। मैक्लिजिन, तो मैक्लिजिन, बुक्लिजिन, साइक्लिजिन, सिनराजिन, ये आते हैं पिपराजिन डेरिवेटिव्स में, पिपराजिन डेरिवेटिव्स होते हैं। देन मेपैरामाइन, तो ये होता है इथिलीन डायमाइन डेरिवेटिव। ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी HIV ड्रग सेक्विनाविर इज प्रोटीज एक्टिवेटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, प्रोटीज इनिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। क्या होता है सेक्विनाविर? तो ये जो नेविर वाले ड्रग्स होते हैं, नेविर वाले ड्रग किस में आते हैं ये? तो प्रोटीज इनिबिटर्स होते हैं ना। सेक्विनाविर, इंडिनाविर, लोपिनाविर, नेल्फिनाविर और क्या आएगा? रिटोनाविर। ये नेविर वाले सभी ड्रग्स आते हैं प्रोटीज इनिबिटर्स में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स क्या आएगा इसमें? तो जिडोवुडिन, स्टैवुडिन, साइटाराबिन, डिडानोसाइन और क्या आएगा? एबेकाविर। ठीक है। देन नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स इफाविरेंस, डिलावर्डिन, नेविरापिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टेमिक एंटासिड? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो। सिस्टेमिक एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये होते हैं ना सिस्टेमिक एंटासिड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाकी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये होते हैं आपके नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। ये मैग्नीशियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं डायरिया एंड एल्यूमिनियम एंटासिड्स कॉज कराते हैं कॉन्स्टिपेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो कॉस्टिक सोडा होता है ना, कॉस्टिक सोडा सोडियम
हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज। तो फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग में आता है आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या है ऑप्शंस में? तो इथियोनामाइड, इथम्ब्यूटॉल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इथम्ब्यूटॉल आएगा फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग्स में। ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है ना इथम्ब्यूटॉल। बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। देन ये इनिबिट कराता है अराबिनोगैलेक्टन सिंथेसिस इनिबिटर होता है इथम्ब्यूटॉल। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन विच एंटी-टीबी ड्रग कॉजेस साइकोसिस? तो ये होता है साइक्लोसेरिन कॉजेस साइकोसिस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पे क्या पूछा जाता है? तो ये होता है मोस्ट पोटेंट फ्लूरोक्विनोलोन यूज्ड इन एमडीआर टीबी में इसका यूज़ करते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का। ये होता है मोस्ट पोटेंट फ्लूरोक्विनोलोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 एटेनोरिसेप्टर, लैबेटालॉल, प्राजोसिन, एटेनोलॉल, प्रोप्रानोलॉल। सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर क्या आएगा सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर में? तो एटेनोलॉल, एसिब्यूटालॉल, बिटाक्सोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल। देन आएगा नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो एटेनोलॉल है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन प्रोप्रानोलॉल क्या है? तो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है ना, ये बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है। प्रोप्रानोलॉल, पिंडोलॉल, सोटालॉल, नेडोलॉल ये होते हैं नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। देन लैबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स में आते हैं। ये अल्फ़ा एंड बीटा दोनों पे एक्ट करते हैं। लैबेटालॉल एंड कार्वेडिलॉल ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन व्हाट इज़ प्राजोसिन? तो सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट होता है ना, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन ये होते हैं सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। All of the following statements regarding vasodilators are true except hydralazine causes tachycardia, nifedipine is a dopamine receptor antagonist, nitroprusside dilates both arterioles and veins, minoxidil can cause hypertrichosis। इनमें से क्या ट्रू नहीं है वैसोडाइलेटर्स के बारे में एक्सेप्ट पूछा गया है? तो क्या देखा था हमने वैसोडाइलेटर्स में? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना वैसोडाइलेटर्स में क्या क्या आता है? तो मिनॉक्सिडिल, देन डाइजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन ये तीनों होते हैं आपके आर्टेरियोलर डायलेटर्स। एंड जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है ये होता है आपका आर्टेरियोलर प्लस वेनोडायलेटर। मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन ये होते हैं आर्टेरियोलर डायलेटर एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है आर्टेरियोलर एंड वेनोडायलेटर। क्या दिया है ऑप्शंस में? तो हाइड्रोलाजिन कॉजेस टैकीकार्डिया ये करेक्ट है। निफिडेपिन क्या होता है? तो ये हमने देखा था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में, डाइहाइड्रोपायरिडिन क्लास में आता है ना, निफिडेपिन, एम्लोडेपिन, फेलोडेपिन 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव्स होते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निफिडेपिन डोपामाइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं होता, एक्सेप्ट ही पूछा गया है हमें। देन नाइट्रोप्रोसाइड डायलेट्स बोथ आर्टेरियोल्स एंड वेन्स, तो ये हमने देखा ना आर्टेरियोलर एंड वेनोडायलेटर होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देन मिनॉक्सिडिल कैन कॉज हाइपरट्राइकोसिस, होता क्या है ये हाइपरट्राइकोसिस? तो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है हाइपरट्राइकोसिस। एंड हमने देखा था मिनॉक्सिडिल का यूज़ करते हैं टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। एलोपेशिया की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ना, एलोपेशिया होता है आपका हेयर लॉस, इसकी ट्रीटमेंट में टॉपिकली यूज़ करते हैं मिनॉक्सिडिल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी? तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से? तो एंटेरियर लोब, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये होते हैं एंटेरियर लोब के हार्मोन। पोस्टीरियर लोब, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन होता है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नोना पेप्टाइड्स होते हैं ना ये ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो अभी क्या दिया है ऑप्शंस में? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस सीक्रेट कराता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
एंड ये स्टिमुलेट कराता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट कराता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, किस लिए? टू रिलीज थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, एंड ये स्टिमुलेट कराएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू रिलीज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये दोनों को रिलीज कराता है हाइपोथैलेमस, एंड इनमें से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये स्टिमुलेट कराता है एंटीरियर लोब को पिट्यूटरी के टू रिलीज TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट कराएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को टू रिलीज एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ग्रोथ हार्मोन, तो एंटीरियर लोब का हार्मोन होता है ना ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंसुलिन पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से प्रोड्यूस होता है ना इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The following adverse effect of corticosteroids is due to their mineralocorticoid action. Osteoporosis, rise in blood pressure, moon phase, increased susceptibility to infection. ये अभी लास्ट ईयर फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इज ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन। तो ये होता है राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है? तो कॉर्टिसोल आता है। कॉर्टिसोल ये होता है शॉर्ट एक्टिंग। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में क्या आएगा? प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन। लॉन्ग एक्टिंग डेक्सामिथासोन, बीटामिथासोन। ये हो गए आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में क्या आता है? तो अल्डोस्टेरॉन आता है, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन आता है। ठीक है, एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज ड्यू टू देयर मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन होता है राइज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, देन व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? तो लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉजेस ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपॉइड्स इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कौन सा ओपॉइड देखा था हमने? मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से। IV जनरल एनास्थेशिया में आता है, बैलेंस्ड एनास्थेशिया प्रोड्यूस कराता है। इट इज़ यूज्ड इन बैलेंस्ड एनास्थेशिया टू अफोर्ड एनाल्जेसिया। शॉर्ट एक्टिंग ओपॉइड एनाल्जेसिक होता है। देन इसका यूज़ करते कैंसर पेशेंट्स में, कैंसर पेशेंट्स में पेन कंट्रोल के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन इसका यूज़ करते हैं हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स में, बिकॉज उसके मिनिमल कार्डियोवास्कुलर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसके बारे में देखा था? तो फेंटेनिल के बारे में देखा ना था। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेक्ट द ड्रग विच इज़ नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी नॉर यूरिकोसूरिक बट इज़ हाईली इफिकेशियस इन एक्यूट गाउट। प्रेडनिसोलोन, कोल्चिसिन, नेप्रोक्सेन, सल्फिनपायराजोन। एनाल्जेसिक नहीं है, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, यूरिकोसूरिक भी नहीं है, बट इज़ हाईली इफिकेशियस इन एक्यूट गाउट। तो हमने क्या देखा था? एक्यूट गाउट में किसका यूज़ करते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज़ करेंगे। देन कोल्चिसिन का यूज़ करते हैं ना, कोल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो क्या दिया है ऑप्शंस में? कोल्चिसिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कोल्चिसिन ना तो एनाल्जेसिक है, ना ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यूरिकोसूरिक भी नहीं है, बट इट इज़ हाईली इफिकेशियस इन एक्यूट गाउट। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं कोल्चिसिन को? तो कोल्चिकम, कोल्चिकम से ऑब्टेन करते हैं कोल्चिसिन को। ये कोल्चिकम आपके फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है। कोल्चिकम किस में आता है? तो अमाइनो एल्केलॉइड होता है। इसकी फैमिली क्या है? तो लिलिएसी फैमिली होती है, लिलिएसी फैमिली होती है कोल्चिकम की। देन इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? तो मिडोसैफ्रॉन, मिडोसैफ्रॉन ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मिडोसैफ्रॉन एंड ऑटमन क्रोकस, ऑटमन क्रोकस ये होते हैं सिनोनिम्स ऑफ कोल्चिकम, मिडोसैफ्रॉन। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय कोल्चिकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोल्ड इन रोमेटॉइड आर्थराइटिस
कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लेशंस ऑफ द डिसीज, कैन रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, डज नॉट हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी, गोल्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो हमने एंटी रूमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में देखा था ना, डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स में क्या आता है, तो गोल्ड सॉल्ट्स आते हैं, ऑरेनोफिन और क्या देखा था, थियोमेलेट। ये थियोमेलेट सोडियम होता है, ऑरेनोफिन होते हैं गोल्ड सॉल्ट्स, एंड ये रिड्यूस कराते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर, कैन रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव इज असाफोटिडा, अशोका, अर्जुना, अगार। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। नेचुरली ऑकरिंग कार्मिनेटिव क्या होता है, असाफोटिडा होता है ना। सिनोनिम क्या है, डेविल्स डंग होता है, सिनोनिम ऑफ असाफोटिडा डेविल्स डंग। बायोलॉजिकल सोर्स फेरुला फोटिडा, फैमिली होती है अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। ये कार्मिनेटिव होता है, फ्लेवरिंग एजेंट होता है, एंड नर्व टॉनिक होता है, ठीक है। ये होता है आपका ओलियोगम रेजिन होता है ना, असाफोटिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म RX, टेक दो व्हेन नेसेसरी, सेंड, राइट। क्या होता है RX, तो RX होता है यू टेक, टेक दो, टेक दी फॉलोइंग। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सुपरस्क्रिप्शन होता है ना RX, ये होता है इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट व्हेन नेसेसरी। सी ऑपोजिट होता है व्हेन नेसेसरी, SOS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। ADME, स्टडी ऑफ ADME, the study of mechanism of drug action, the study of methods of new drug development। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये फार्माकोकाइनेटिक्स होता है व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये होता है स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। ADME की स्टडी को बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स। एंड जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है, ये होता है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये आता है फार्माकोडायनेमिक्स में, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, ओरल रूट होता है ना, ओरल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैनॉट बी यूज्ड विथ अनकॉन्शियस पेशेंट्स, general result in a less accurate dosage than oral administration, usually produces more rapid response than oral administration, it's too slow for emergency use। तो क्या देखा था हमने पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो मोस्ट डेंजरस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, ड्रग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ऑप्शंस में क्या है, कैनॉट बी यूज्ड विथ अनकॉन्शियस पेशेंट्स, तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स में तो पेरेंटल रूट का ही यूज करते हैं ना। देन रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोसेज देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, लेस एक्यूरेट डोसेज तो ये भी नहीं होगा। देन यूजुअली प्रोड्यूसेस मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये करेक्ट है, इसका रैपिड रिस्पॉन्स होता है ना पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन इट्स टू स्लो फॉर इमरजेंसी यूज, तो ये स्लो नहीं होता, ये फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, accumulation of substances in a fat tissue, binding of substances with plasma protein, accumulation of substances in a tissue, process of physiochemical and biochemical alteration of a drug in the body। क्या होता है बायोट्रांसफॉर्मेशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये ड्रग अल्टरेशन होता है इन द बॉडी, प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी हो जाएगा आपका बायोट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, half life is the time required to change the amount of a drug in plasma by half during elimination, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चेंज द अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन होता है आपका हाफ लाइफ, टी हाफ। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what term is used to describe a decrease in a responsiveness to a drug which develops in a few minutes।
डिक्रीज इन ए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ए ड्रग विच डेवलप्स इन अ फ्यू मिनट्स। तो फ्यू मिनट्स आया तो टैकीफाइलेक्सिस पे टिक करना है। टैकीफाइलेक्सिस कौन से ऑप्शन में चेक कीजिए, तो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ए डिक्रीज इन ए रिस्पॉन्सिवनेस टू ए ड्रग डेवलप्स इन फ्यू मिनट्स होता है आपका टैकीफाइलेक्सिस। देन इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज। तो ये भी होता है टैकीफाइलेक्सिस। ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच रिस्पॉन्स कैनॉट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग ए डोज होता है टैकीफाइलेक्सिस। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।